दोस्तों नमस्कार। आप सब को पता है कि आज 17 फरवरी को एचपीएससी घेराव की कॉल विपक्ष की तरफ से दी गई थी। अपनी तरफ से भी कुछ साथी एचपीएससी घेराव में शामिल हुए थे। उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, वो तो सरकार के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर है कि मुद्दा और ज्यादा हाईलाइट हो गया है और ज्यादा लोगों तक मुद्दा जाएगा कि एचपीएससी कुछ गड़बड़ कर रही है। अपनी डिमांड बिल्कुल साफ है। पहला, 35% का क्राइटेरिया रद्द करो। दूसरा, इसी भर्ती में 2 गुना इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुलाओ, 2 गुना को। इसी भर्ती में इसलिए कि जब 35% का क्राइटेरिया इंटेंशनली बच्चों को फेल करने के लिए लागू किया गया है, तो इसी भर्ती में 2 गुना बच्चों को उस इंटेंशन को खत्म करते हुए इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ेगा। यही हमारी डिमांड है, तब तक के लिए हम धरने बैठे हुए हैं जब तक ये 2 गुना को नहीं बुलाते हैं। तीसरी डिमांड जो ऐड हुई है, जो जुडिशरी, एएमओ और पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भर्ती में खासकर ओबीसी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट का बहाना बना के जो बाहर किया गया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है, जो प्री में क्वालिफाई करके, मेंस में क्वालिफाई करके, इंटरव्यू में क्वालिफाई करके फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन सर्टिफिकेट का बहाना बना के उनको बाहर कर दिया गया, उनको ज्वाइन करवाया जाए। इसके बाद जो हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हरियाणा के डोमिसाइल पे 90% का कोटा फिक्स किया जाए। ये डिमांड, इस डिमांड पे हरियाणा के बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लागू नहीं हो सकती, हमें इसकी मांग नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ और प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपनानी चाहिए। और उस प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच में मैक्सिमम साथी बार बार हरियाणा जीके को ले आते हैं। तो हमें ये लगता है कि हरियाणा जीके एच कोई बड़ी प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है नहीं, उससे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं लग रहा। और जहां तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल का सवाल है, दोस्तों आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। वो कोई डेड बुक नहीं है कि उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती, कोई नई चीज ऐड नहीं हो सकती। वो एक जिंदा पुस्तक है जो लगातार इवॉल्व हो रही है। तो उसमें ये एवोल्यूशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसमें एवोल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये हमारी डिमांड है, क्योंकि सवाल हरियाणा की डेमोग्राफी का है जो लगातार बदलती जा रही है। तो ये 90% का कोटा फिक्स किया जाए। अब दोस्तों हमारी कॉल है 20 फरवरी की विधानसभा घेराव की। तो आप सबसे ये अपील है, तमाम सामाजिक संगठनों से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से, चाहे आपका कोई भी सामाजिक संगठन है, चाहे आपका कोई भी धार्मिक संगठन है, हमारी जो डिमांड हमने बताई है, आप अगर हमारी डिमांड्स के समर्थन में, तो आप प्लीज 20 फरवरी को विधानसभा घेराव की कॉल में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो जाइए। चाहे किसी भी जाति के आप नेता हैं, चाहे आप जाट नेता हैं, ब्राह्मण नेता हैं, यादव नेता हैं, गुज्जर नेता हैं, खाती नेता हैं, नाई नेता हैं, चमार नेता है, वाल्मीकि नेता है, डजेंट मैटर, सबका ये मुद्दा है, क्योंकि सबको बाहर रखा जा रहा है। तो आप सबसे भी अपील है कि आप इस संघर्ष में हमारे साथ शामिल हों। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस संघर्ष में हमारे शामिल हों, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे कांग्रेस है, जेजेपी है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये कुछ और पार्टी जो अगर रह गई हो, मैं नाम नहीं ले पाया हूं। तो आप सबसे अपील है साथियों, 20 फरवरी को चंडीगढ़ विधानसभा घेराव के लिए हमारे आंदोलन में शामिल हो, ताकि विधानसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा हो और हरियाणा के एस्पिरेंट्स को इंसाफ मिल सके, एजुकेशन मुद्दा बड़ा बन सके, एजुकेशन पे चर्चा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।